भारत समाचार की डिबेट का दमदार असर देखने को मिला है। दरअसल कल भारत समाचार ने चीनी संकट पर डिबेट की थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कड़े निर्देश दिए और ये साफ कहा है कि कोई भी अगर चीनी की कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान ये भी जांचा कि आखिर चीनी की प्रदेश में उपलब्धता कितनी है। इस दौरान पता चला कि चीनी मिलों में कुल 189.38 लाख कुंटल चीनी उपलब्ध है। इसके साथ ही सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख कुंटल भंडार बचा हुआ है। इन सभी चीज़ों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी कालाबाजारी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत समाचार ने कल डिबेट की थी। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश में चीनी संकट हो रहा है, जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं, 44 रुपये वाली चीनी 66 रुपये किलो बेची जा रही है, इस पर एक बड़ी डिबेट हुई थी और इस डिबेट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। फिलहाल अब मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद तमाम अधिकारी जुट गए हैं कि किसी भी तरह से चीनी की कालाबाजारी ना हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता करी। अखिलेश यादव ने आज उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब पी फॉर पंडित, पी फॉर पिछड़ा, और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पी फॉर पाकिस्तान भी हो जाएगा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को कोड करते हुए कहा कि ऐसे तो बीजेपी का मतलब भी बीजेपी जाए पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि ये लोग सिर्फ लोगों को भटकाने और उलझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पीडीए से घबरा चुके हैं, इसलिए इनको अब तमाम जगहों पर पीडीए नज़र आ रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से महिलाओं को, किसानों को, उसी के साथ साथ छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया था। आज ये सरकार लगातार सिर्फ धोखेबाजी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। आज किस तरीके से लखनऊ की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, जरा सी बरसात होती है तो तमाम जगहों पर पानी भर जाता है, एक्सप्रेसवे ये खराब बना रहे हैं और उसी के साथ साथ आज ये छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच रिश्तों को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। जयंत ने कहा कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो उनका नाम लेकर बोलते थे, कोई बात नहीं थी। उन्होंने जाट समाज को टारगेट करने और यह कहने पर भी सवाल उठाया कि ABCD हमने सिखाई। जयंत ने इसे अहंकार बताते हुए कहा कि वह इस अहंकार को करीब से देख चुके हैं और ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जयंत के बयान को सपा आरएलडी के पिछले कुछ वर्षों में हुए गठबंधन और राजनीतिक समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा से दूरी बनाकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का रुख कर लिया। जयंत चौधरी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी बने। इसी बीच सपा की ओर से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती। जब समाजवादी पार्टी किसी को साथ लेकर चलती है तो हमेशा साथ निभाती है। इस बयान को आरएलडी के साथ पुराने गठबंधन और मौजूदा राजनीतिक दूरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बयानों ने यूपी में एक बार फिर पुराने गठबंधन की राजनीति और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज कर दी है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम मतदाताओं के समीकरण को देखते हुए सपा आरएलडी के बीच बढ़ती तल्खी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा समय में तमाम जगहों से कहानियां निकल के सामने आई, जिनमें महिलाएं अपने प्रेमी के साथ रहने के चाहत में अपने पति को ही हत्या करा डाली है। लेकिन सीतापुर के महमूदाबाद से
प्रेम की एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आई है, जहां पर एक महिला पति और प्रेमी दोनों के साथ रहने की जिद पर अड़ी है और उसकी इस जिद में उसका पति भी भरपूर साथ दे रहा है। आपको बता दें, महिला अंजू की करीब 6 माह पूर्व मुलाकात नितिन से हुई थी। दोनों ने आपस में नंबर का आदान प्रदान किया और बातचीत शुरू हो गई। बातचीत कब गहरे प्यार में बदल गई, यह दोनों को पता भी ना चला। करीब 6 महीने पहले जब इसकी जानकारी उसके पति शुभम को हुई तो शुभम ने इस रिश्ते का ऐतराज भी किया और आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, लेकिन शुभम की मां ने उसे समझाया कि आज के समय में सब कुछ जायज है, इसलिए पत्नी के इस प्रेम वाले रिश्ते को वह स्वीकार कर ले। शुभम ने मां की बात को माना और पत्नी के प्रेमी को इस तरह स्वीकार किया कि जितना प्रेम वह अपनी पत्नी से कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा प्रेम वह पत्नी के प्रेमी से करने लगा। कल जब अंजू की 2 ननद उसके ससुराल पहुंची और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उन सब ने प्रेमी को घर में रखने पर ऐतराज जताया और अंजू को उसके पति और प्रेमी के साथ घर से निकलने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद अंजू अपने प्रेमी और पति के साथ 2 बच्चों को लेकर कोतवाली महमूदाबाद पहुंच गई और वहां पर पूरी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस परिजन को नहीं मना पाई तो अंजू अपने पति और प्रेमी के साथ घर छोड़कर कहीं चली गई। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे संगम नगरी की बात करें या कौशाम्बी की बात करें, गोंडा की बात करें या बनारस की बात करें, सभी में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है और बाढ़ से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। अगर हम संगम नगरी की बात करते हैं तो जिस तरीके से गंगा यमुना दोनों नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और तराई इलाके में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने बाकायदा एडवाइजरी जारी किया है और सबसे ज्यादा हालात यमुना पार इलाके के 12 और ओरांव में खराब है। वहां पर टोंस नदी और बेलन नदी के उफनाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। एनडीआरएफ लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। प्रशासनिक तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन का यह कहना है कि 100 से अधिक बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं जो बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ ही साथ गोताखोरों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगर हम यमुना और गंगा की बात करते हैं तो प्रयागराज में अब रिहायशी इलाकों तक जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचना शुरू कर दिया है और संगम का जितना भी इलाका था पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है।